की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। आइए हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि एक बैग है जिसमें 2 लाल और 3 काला यानी कि कुल 5 बॉल है। अब एक इवेंट हम लेते हैं, एक लाल बॉल निकालने का और दूसरा एक इवेंट लेते हैं ई काला बॉल निकालने का। तो पहला इवेंट जो है लाल बॉल हम निकाल लिए। अब निकाले हुए बॉल को हम फिर से बैग में रख दिए दूसरा इवेंट के पहले, तो इसको कहा जाता है विथ रिप्लेसमेंट। और निकाले हुए लाल बॉल को हम बैग से बाहर कर दिए दूसरा इवेंट से पहले, तो इसको कहा जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए दोनों केस में अब अंतर क्या होगा। जब विथ रिप्लेसमेंट होगा यानी कि फिर से बैग में रख दिए लाल बॉल निकाल कर, तो दूसरा वाला जो इवेंट है वह अफेक्टेड नहीं होगा पहला इवेंट से। तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाता है। और इस केस में ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी जो आप 11th में पढ़े हैं वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस केस में जो सेकेंड वाला इवेंट है वह अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल बॉल को आपने बाहर कर दिया, अब इसमें 5 नहीं 4 बॉल हो गया, तो यह ई और एफ डिपेंडेंट हो जाएगा और इसी केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है। अब अगर एक क्वेश्चन हो कि जो सेकेंड बॉल ब्लैक है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 3 ब्लैक है और 4 रह गया, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए डिफिनीशन हम लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, माने 2 इवेंट है दोनों डिपेंडेंट है, पहला एफ अकर्ड हो गया है, ई का निकालना है तो एफ को नीचे रखेंगे ई को ऊपर रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, एफ जो है ऑलरेडी जो अकॉर्ड हो चुका है वही सैंपल स्पेस का काम करेगा जहां पी एफ नॉट इक्वल टू 0। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लेंगे और इसको हम सॉल्व भी कर दिए हैं। ई और एफ 2 इवेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिए 5 आ गया और इसके बाद ये जो फॉर्मूला होता है उसका यूज किए और आंसर आ गया। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी